अस्सलामुअलैकुम। ईद की खसूसी नशरियात ईद पर उम्मीद पे आपको खुशामदीद। हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ शुजा साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सिंगर हैं, फैसलाबाद की फेमस आवाज़ हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ ईथम कॉलेज के मास्टर शेफ़ मौजूद हैं। स्माइल आ जाती है साथ ही चेहरे में है माशाल्लाह। अबू ज़र हमारे साथ, इर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा पूरा एक महीना साथ रहा है माशाल्लाह। बड़े अच्छे खाने बनाकर हमें खिलाते रहे और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है इनके हाथ में और बड़े पेशेंटली बनाते हैं, बड़े सब्र के साथ बनाते हैं, बड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन इनकी होती है, हाथ में बड़ा अच्छा टेस्ट है। आज भी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। ईद का समा है, हमारे गेस्ट का तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ नईम साहब, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जो कि पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ साथ वहीद खालिक रामे साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। वही साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप दोनों को ईद मुबारक। आपको भी ठीक ठाक है आपको भी मियाँ साहब, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच। मियाँ साहब, ईद कैसी गुजरती है? यानी ज़्यादातर घर में गुजारते हैं या सोशल सर्कल में गुजारते हैं, दोस्तों के साथ गुजारते हैं? ज़्यादातर ईद गुजारना पसंद कहाँ करते हैं, ये बताइएगा। देखें, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो ईद का पहला दिन है वो तो ज़्यादा हमारे गेस्ट आए होते हैं, रिलेटिव्स काफ़ी ज़्यादा गेट टुगेदर होता है हमारी तरफ, तो वो मेरी तरफ ही होता है। फिर ईद से दूसरे दिन तीसरे दिन फिर दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करते हैं, कभी किसी की तरफ, कभी किसी तरफ लंच, की तरफ डिनर, किसी की तरफ ब्रेकफास्ट, किसी की तरफ ब्रंच, किसी की तरफ, इसी तरह ही चलता है फिर पूरा ये सिलसिला ईद के तीनों दिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तीनों दिन इसी तरीके से चलता है। अच्छा, ये बताइएगा, पहले दिन आप घर पे होते हैं तो घर पे कोई स्पेशल डिश बनवाते हैं अपनी पसंद की? देखें व्हाट्सअप, बात यह है कि हम तो रियल फूडीज़ हैं, ये आपको भी पता है। हाँ, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। तो फूड लवर हैं हम, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस जो हैं वो बनती हैं, जिनमें एक स्पेशल बादामी कुन्ना जो है वो हमारी स्पेशल एक डिश है, वो ज़रूर हम जो है वो लंच में तैयार करवाता हूँ मैं। तो स्वीट का ज़्यादा मुझे इतना स्वीट लवर नहीं हूँ मैं, मीट लवर हूँ। तो मीट की डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस जो हैं वो पहले दिन ईद के शाम तक वो फेसेस में बनती रहती हैं। तो रामे साहब, आप बताइएगा, आप मीट लवर हैं या स्वीट लवर हैं? दोनों नहीं, चूँकि मैं डायबिटिक भी हूँ, तो डायबिटिक नेचुरली फिर स्वीट लवर भी होता है, तो स्वीट लवर तो ऑब्वियसली हूँ। और इस दफ़ा जो हमारा ईद का एक हमने स्पेशल डिश अपने, जो कि मेरे बहनें और भाई जो है दूसरे शहरों से ईद के लिए हमारे पास आएंगे, लॉकडाउन की वजह से 2 माह उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, तो स्पेशली वो ईद पे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हमने अरबिक मंदी जो है वो घर में एक बड़े पैमाने पे तैयार करेंगे, और मतंजन कलरफुल जो मीठे चावल हैं, ये इंशाल्लाह हम उनको सर्व करेंगे अलॉन्ग विद अदर मीठी डिशेस जो हैं वो। बाकी कुन्ना जो है मटन का, ये एक चलेगा। तो जैसे आपने बताया कि मैं डायबिटिक हूँ, तो मीठा थोड़ा सा अवॉइड भी करना पड़ता होगा, या वाइफ कहती होगी या घर वाले कहते होंगे, बच्चे? डेफिनेटली देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग मी। जब मैं मीठे का टाइम आता है तो वो बेटे या मेरी बेटी पर्टिकुलरली, वो फिर मीठी डिश जो है ना वो 4-5 स्पून के बाद वो मुझसे ले लेते हैं। अच्छा, ले लेते हैं वापस। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 2 और जाते 2 और लगा लें। ठीक है, तो मियाँ साहब गुफ्तगू होगी ईद के ऊपर भी थोड़ी सी। अब थोड़ी सी लॉकडाउन पे थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। लॉकडाउन रहा, पेंडेमिक की सूरत हाल है, कारोबार को बहुत झटका लगा, हमारी एक्सपोर्ट को बहुत झटका लगा, मिलियंस डॉलर्स का हमारा नुकसान हुआ, स्टॉकअप हो गए। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि आपको रिफंड्स मिले, और ये वो रिफंड्स है, चले थैंक्स टू द कोरोना के, उसकी वजह से आपके पिछले कई सालों के रिफंड्स जो है वो मिलना शुरू हुए और आपकी इंडस्ट्री जो है उसको एक सहारा मिला, कहा जा सकता है। तो ये बताइएगा कि जो ख़ास तौर पे आपको रिफंड्स मिले हैं, आप इस पर क्या कहेंगे कि यह हुकूमत का एक अच्छा इकदाम भी है कोविड पर? देखें बट साहब, जो आपने रिफंड्स वाली बात की ना, वो हमारे तकरीबन 250 अरब रुपीज़ के जो क्लेम्स थे, जिनमें सिर्फ 100 अरब जो है वो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसमें DLTL था, जिसमें सेल्स टैक्स रिफंड थे, जिसमें रीबेट थी, इनकम टैक्स रिफंड थे, उसका एक पोर्शन मिला है हमें। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस एपिडेमिक ने जितना डैमेज हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है, शायद ही किसी और इंडस्ट्री को किया हो। देखें, जो दुकानदार था उसका डेफिनेटली 48 डेज़ जो लॉकडाउन एक तसलसल के साथ रहा है, तो लेकिन उसकी दुकान, उसका शटर डाउन रहा है, ठीक है, उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा घर चलाने के लिए। उसके भी जो काम करने वाले सेल्समैन थे वो भी बेरोज़गार रहे। लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने इस कोरोना वायरस के जो
50 दिन का 48-50 दिन का लॉकडाउन था, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मज़दूर ले ऑफ नहीं किया। अपनी जेब से सैलरीज हमें रिफ़ंड मिलता तभी हमने, क्योंकि ये हमारी जो लेबर फोर्स है ना, ये हमारी लाइफ लाइन है। और और ये एक बंदा जो एक मशीनिस्ट है ना, वो तकरीबन 10 साल में जो है वो प्रिपेयर होता है। इतनी टेक्निकल इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। तो हमें देखें, आज जो अप्रैल है उसमें, अप्रैल मई में जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो तकरीबन 60%, मोर देन 60% जो है ना वो डिक्लाइन में जा चुकी हैं। मैं नेटवेयर इंडस्ट्री की बात करता हूँ। और अभी तक जो कस्टमर है वो इंटैक्ट है। जो 10,000 पीस का ऑर्डर सपोज उसने प्लेस किया था, वो कह रहा है कि उसमें से 300 पीस मुझे दे दें। तो एक बहुत बल्क प्रोडक्शन जो है वो हमारी फैक्ट्रीज़ में पड़ी है, जिससे जो है वो लिक्विडिटी क्रंच है उसका सामना है इंडस्ट्री को। हमने कोई किसी किस्म का एहतजाज इसीलिए नहीं किया, ना ये एहतजाज का मौका था, ना ये कोई मुतालबात मनवाने के लिए हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, ना हमने कोई, ताकि हम भी चाहते थे कि हम गवर्नमेंट को ईज़ आउट करें। लेकिन हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि इस वक्त बांग्लादेश की मोर देन 40% इंडस्ट्री जो है वो कोरोना वेयर्स पे कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें मास्क, सर्जिकल मास्क, कॉटन मास्क, जिसमें कोरोना कवरऑल सूट्स, जिसमें सर्जिकल ग्लव्स, जिसमें सैनिटाइज़र्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 महीने से हर फोरम पे हम 4 मिनिस्टर्स ने भी जूम पे पिछले दिनों मेरे साथ मीटिंग की। रज़ाक दाऊद साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने और हमाद अज़हर साहब ने। तो हमने उन्हें कहा कि इसकी फ़ौरन हमें इजाज़त दें, डोमेस्टिक नीड इतनी नहीं है जितनी हमारे पास बल्क में प्रोडक्शन पड़ी है। ठीक है। तो ये फ़ौरन हमारा आज भी ये मुतालबा है कि अगर इंडस्ट्री को कोरोना वेयर पे कन्वर्ट कर दिया जाए और उसकी हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, तो इंडस्ट्री का भी रिवाइवल हो सकता है और मज़दूर का भी, जो आइंदा आने वाले दिनों में अगर इसी तरह ही ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे कैंसर रहे और जो कस्टमर इंटैक्ट ना रहा, तो फिर बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी का खतरा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आपके मुतालबा जो है मंजूर कर ले। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, ईद पर वापस आते हैं। ईद के टॉपिक पर बात हो रही है। छोटी ईद है, मीठी ईद है, ईद उल फितर है। और मियां साहब ये बताइएगा कि अगर हम ईद उल फितर की बात करें तो जहन में जो है ना लोगों से मिलना आता है, और रिश्तेदार और फैमिली और खाना पीना। तो कभी कोई ऐसी ईद रही हो जो आपकी लाइफ में आपको हमेशा से याद रही हो कि ये वो ईद है जो मैंने अपने घर से दूर गुजारी थी, ये वो ईद है जो मैंने अपने बच्चों के पास नहीं था? कोई ऐसा कोई? बहुत सारी हैं, क्योंकि अच्छा, एक्सपोर्ट्स में हमें मार्केटिंग लाइक बैगिंग और बैगर कांट भी है चूज़र। तो हमें अब्रॉड ट्रैवल करना पड़ा बहुत ज़्यादा, तो मार्केटिंग के लिए। तो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 20 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ बड़ी ईद और छोटी ईद जो है वो बाहर करनी पड़ी, और अनफॉर्चुनेटली फिर बच्चों से दूर रहना पड़ा और होम सिकनेस फील की। ये तो होता है फिर अगर आपने इस किस्म के बिज़नेस में है जिसमें ट्रैवलिंग मस्ट है, तो उसमें तो फिर ये सारा कुछ बच्चे बड़े तब छोटे थे, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। जब उनको ज़रूरत थी तब हमने काफ़ी जो है वो ईदें जो हैं वो बाहर गुजारी हैं, तो हमने भी होम सिकनेस फील की, बच्चों ने भी की। तो ये तो फिर पार्ट ऑफ लाइफ था और पार्ट ऑफ हमारा बिज़नेस जाना पड़ता था, क्योंकि उधर तो ईद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन हमारे जो मुसलमान हैं वो भी उधर तो छुट्टी का अगर वर्किंग डे है तो सब ने वर्किंग पे जाना है, वो ईद पढ़ के फिर अपने वर्किंग पे चले जाते हैं। तो ठीक है, ईद पढ़ के वर्किंग पे चले जाते हैं। बात करते हैं रामेद साहब से। रामेद साहब, आपकी लाइफ में कोई ऐसी ईद जो आपको याद हो, जो आपने फैमिली के साथ ना गुजारी हो, या कोई एक ऐसी बचपन की ईद? दो आपने चॉइसेस हैं आपके पास, या आप मुझे कोई वो चीज़ बताएं, वो एक ईद बताएं जो आपने बच्चों से दूर गुजारी हो, फैमिली से दूर गुजारी हो, या फिर बचपन की कोई एक ऐसी ईद जो आपके हाफजे का हिस्सा बन गई हो कि ये मेरे बचपन की ईद है, लेकिन ये हमेशा आज भी मैं उसको याद करता हूँ तो मैं बच्चा बन जाता हूँ। एक्चुअली बचपन की ईदें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होती हैं, क्योंकि उसमें इंसान अपनी चाहत की, अपनी जो भी उसकी मर्ज़ी होती है, जो उसका दिल चाहता है वो सभी कुछ कर लेता है। उसको इर्द गिर्द का नहीं पता होता, वो उसको नहीं पता होता कि मुझे कहीं शराब बट मिल जाएंगे, वो कहेंगे हैं आप जो है ये ठेले के ऊपर आलू छोले खा रहे हैं, आप दही बड़े खा रहे हैं। तो वो ईदें जो होती हैं उस वक्त हमारे जब बचपन में वो ईदें ऐसी ही होती थी कि उसमें थोड़े से पैसों में बहुत सारी इंजॉयमेंट्स होती थी। वो झूले लगते थे, वो झूले लेते थे,
मैरी गो राउंड जिस तरह भी बहुत खूबसूरत। लेकिन मुझे कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि मैं ईद के ऊपर अपनी फैमिली से दूर रहा हूँ। अच्छा। अपनी वालदा साहबा के पास हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला मैं अपनी वालदा साहबा के पास पहले दिन क्या खाते हैं, दूसरे दिन क्या खाते हैं और तीसरे दिन क्या तनावुल करना पसंद करते हैं, ये भी आपसे बात करेंगे। लेकिन खाने की बात हुई है तो मैं ज़रा थोड़ा किचन में चलता हूँ। हमारे शेफ़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि मैं उनके पास आऊँ और उनसे पूछूँ कि वो क्या बनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? जी शिराज, आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक। चिकन स्टेक बनाने जा रहे हैं जी। चिकन स्टेक विद पेपर सॉस। विद पेपर सॉस। अच्छा जी, चिकन स्टेक बनाने जा रहे हैं विद पेपर सॉस है। चिकन स्टेक कैसे बनाया जाता है? अगर आपने घर में चिकन स्टेक बनाना है तो यू हैव टू हैव दिस पैन, राइट? जी बिल्कुल। ये पैन होना चाहिए क्योंकि ग्रिल पैन है, इसमें ग्रिल होता है, राइट? उसके बाद ग्रिल होता है, आपके पास ये सॉस पैन होना चाहिए और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए इस पर बात करते हैं। अच्छा ये अबू ज़र बताइएगा, ये टमाटर मुख्तलिफ क्यों लग रहा है? ये मतलब पाकिस्तानी नहीं है, ये टमाटर इम्पोर्टेड है। अच्छा, इसका मैं ये मतलब इसमें ग्रिल करूँगा साथ। ये भी मतलब वेजिस ये के मिल साथ जाते हैं इसमें। आराम से इजीली? जी ये मिल जाते हैं लेकिन कम कम ही आते हैं वैसे। लेकिन ये बड़े मार्ट्स वगैरह के बाहर जो मार्ट्स बैठे होते हैं सब्जी वगैरह, वाले, जी, ठीक है बिल्कुल। ठीक है। आपने ये टमाटर यूज़ करने हैं, चलें बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या इस्तेमाल होने हैं और इसको कैसे बनाया जाना है? ओवर टू अबू ज़र। जी शिराज, चिकन स्टेक को पहले इसके लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। ठीक है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें पहले हमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है। इसमें वोस्टरशायर सॉस ऐड करनी है हमने, तकरीबन ये 2 to 3 टेबलस्पून है। इसमें 2 टेबलस्पून रेड वाइन विनीगर ऐड करेंगे, साथ में पार्सले ऐड होगा, कोई भी हर्ब ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा जो अच्छी मुझे ज़ाती तौर पे लगती है वो रोज़मेरी है, लेकिन मैं इसमें पार्सले यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे, मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल होगा और थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चम्मच जो है हम इसमें ऑयल यूज़ कर लेंगे। ठीक है। उसके साथ इसकी सॉस जो है वो रेडी होनी है। उसके लिए हमें चाहिए होगा गार्लिक चॉप चाहिए है, अनियन चॉप चाहिए है, इसमें ये डेमी ग्लेस पाउडर है। डेमी ग्लेस पाउडर ये किस चीज़ का होता है? ये मतलब ब्राउन स्टॉक जो बनाया जाता है ना। अच्छा सही है, सॉसेस के लिए यूज़ होता है। सॉसेस के लिए उसमें यूज़ होता है। इसमें वोस्टरशायर सॉस ऐड करेंगे हम, इसमें 2 टेबलस्पून इसमें ये क्रश पेपर ऐड करेंगे, क्योंकि पेपर सॉस है तो इसमें फिर उसके लिहाज से ही हमें क्रश पेपर को ऐड करना है। इसमें सॉल्ट ऐड होगा, बटर ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें टमाटो पेस्ट। अच्छा जो बटर है, बटर जो है ये सॉल्टलेस है जी, ये मतलब अनसॉल्टेड बटर है। Unsalted। और इसमें इसके साथ साथ हम पानी का इस्तेमाल करेंगे इसको मतलब पतला करने के लिए और बनाने ठीक के है। लिए। तो ये स्टेक आप बनाना शुरू करें क्योंकि स्टेक खासा मुश्किल भी है और इसके साथ आप सॉस भी बनानी है और ये इसके साथ मतलब हम मैश पोटैटोज हैं। अच्छा वो साइड पे जो देते हैं, ठीक है। बतौर साइड जो आप स्टेक के लिए देते हैं वो मैश पोटैटो है। वो मैश पोटैटो साथ में रखा जा सकता है, आप फ्राइज भी रख सकते हैं, आप वेजिज भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चावल भी होते हैं, कुछ लोग चावल भी रखते हैं साइड के तौर पर। चलें लेट्स सी कि स्टेक जो है वो कैसा बनेगा। आप लीजिए अपना टाइम, आपका योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके साथ इर्जा आपकी हेल्पर मौजूद हैं। मैं चलता हूँ वापस अपने नशिस्त पर, आपका वक्त शुरू होता है अब। तो हमारे गेस्ट भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ईद का समा है और ईद के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी और हम बात कर रहे थे मियाँ साहब ईद के हवाले से। और ईद अगर घर से दूर गुजारी जाए तो कैसा होता है? जैसे आपने बताया कि हम कारोबारी हजरात हैं, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है और कई ईदें जो आपकी बाहर गुजरी हैं। कोई एक ऐसी बचपन की ईद हमारे साथ शेयर करें जो आपके दोस्त इस वक्त देख रहे हो और उनको ना पता हो आपके बारे में, और वो वाक़या आप उनको बताएं। कोई एक ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहते हो बचपन से रिलेटेड? ऐसा बट साहब अब तो इस तरह का कोई वाक़या याद नहीं है जो स्पेसिफिकली जो मेंशन ईद से रिलेटेड हो। ईद से रिलेटेड हो। तो जो बाहर वाली आपने बात की, वहाँ तो तासर ईद वाला तो कोई किसी किस्म का है नहीं है। हाँ तो वर्किंग डे होता है। वर्किंग डे होता है तो लोग जो है, इवन कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम किसी ऐसे इलाके में होते थे जहाँ कोई मस्जिद करीब नहीं होती थी, तो फिर ईद भी जो है वो होटल के कमरे में ही बस वो जो वाजिब 2 फ़र्ज पढ़ के तो अपनी ईद जो है वो कोई नीचे से को केक शेक पेस्ट्री वगैरह लेके तो शेयर कर लेते थे। तो 1-2 दोस्त होते थे। अच्छा जैसे आपने बताया कि आप बड़े फूड लवर हैं, आपको देसी कुजीन्स बहुत पसंद है, आपको मीट स्टफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको गोश्त पसंद है और मुझे पता है आपकी पसंद क्या है वैसे तो। लेकिन जब आप बाहर होते हैं तब ऐसी कोई क्रेविंग हो आपको कि यार मुझे अब दिल कर रहा है देसी मुर्गा खाने,
अब क्या किया जाए? वो बाहर इतनी क्रेविंग, जो स्पेशल आपकी कश्मीरियों की डिशेस हैं वो मेरी फेवरेट हैं, जिसमें पालक गोश्त है और कश्मीरी पुलाव है पालक गोश्त हमने बहुत खाया है इस रमज़ान में। मूंगी की दाल गोश्त, जो एक स्पेसिफिक आपकी जो कश्मीरियों की डिश है, जो हरीसा टाइप बनती है 3-4 दालों को मिला के, तो वो मैं ख़ुद भी जो है वो उसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बना भी सकता हूँ, बना भी लेता हूँ। तो खुद कुक भी कर लेता हूँ। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। वंडरफुल कुक क्या? हाँ, कुक में रेसिपीज़ मेरी जो है ना, वो जो मेरा कुक है वो भी मेरी रेसिपीज़ जो है रामे साहब को पता है। हम 4-5-6 दोस्तों का एक हमारा ग्रुप है, जिसमें हम जो है वो फोर्टनाइटली जो है वो खाना हमारा गैदरिंग होती है, अरेंज करते हैं। तो उसमें जो रेसिपीज़ हैं वो जो मेरा कुक है ना, वो रेसिपीज़ भी मेरी पे ही वो खुद से कोई रेसिपी बना। अच्छा, आपने कुछ लोग देखे होंगे, कुछ एक कैटेगरी ये होती है कि खाना खाते हैं और उनको ये नहीं, वो खाना बना सकते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि खाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहला निवाला लेते हैं और बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। आप इनमें से कौन सी कैटेगरी? बट सर मैं इसमें पहली कैटेगरी में हूँ। मुझे खाना देख के खाने से पहले पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो। उसकी जो खाने की जो स्मेल है ना वो बता देती है, और खाने की इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, जो खाने की जो प्रेजेंटेशन है उसमें पता चल जाता है कि इसमें किस चीज़ की लैकिंग है और किस चीज़ की बहुतात है। चले आज आपको फिर टेस्ट कराते रहे चिकन स्टेक, मुझे बताइएगा उसमें कौन कौन बहुतात है और कौन कौन सी कमी है। मैं स्टेक ठीक है चेक कर लेंगे हम, लेकिन मैं नहीं समझता कि स्टेक के मामले में मेरी वो सेंस है जो ये कहा जा सकता है यू आर नॉट रियली फाउंड ऑफ द स्टेक। जो आपको ज़्यादा कॉन्टिनेंटल जो फूड है ना, वो मेरी कभी भी फूड तो के मतलब कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ करे। हाँ नहीं वो तो कॉन्टिनेंटल फूड लवर मैं नहीं हूँ। मैं बता दिया आपको कि बारबेक्यू पसंद है, मियाँ साहब को पुलाव पसंद है, हरीसा पसंद है, मूंगी की दाल पसंद है, उसके साथ साथ पालक गोश्त पसंद है। अभी और क्या क्या पसंद है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। बहुत ज़बरदस्त आपने ये, क्योंकि ये गाना वो है जो कि खान साहब का जो बहुत से लोगों ने ट्राई किया है और बड़ा फेमस है। ज़िंदगी के 15-20 साल बाद अब ये गाना सामने आया है। ठीक है, ठीक है, चलें रुक करते हैं। हमारे मेहमान ग्रामी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, दोबारा से तारुफ करवा देता हूँ। मियाँ नईम साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ साथ वहीद खाले ग्रामीण साहब तशरीफ़ रखते हैं। वहीद भाई, मीठे की बात हो रही थी और खाने की बात हो रही थी, तो मियाँ साहब बता रहे थे कि उन्होंने पूरी लिस्ट बताई कि मुझे क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद, क्या क्या मैं खा लेता हूँ और क्या क्या मैं शौक़ से खाता हूँ। तो आपके बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी अभी तक कायम है, तो आपने नहीं बताया कि आपको पसंद क्या है खाने में। मतलब कहेंगे जी एक डिश होती है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद होती है किसी को, और मुझे लग रहा है कि मियाँ साहब को आपकी पसंद भी पता होगी कि क्या है, लेकिन आप खुद बता दें। जी हमारे फूड गुरु तो मियाँ नईम साहब ही है, और जो हमारे इस दफ़ा ईद के ऊपर जो मंदी, अरबिक मंदी पक रही है, वो मियाँ साहब की ही डिश है, और उसको हम इंशाल्लाह घर में ट्राई करेंगे। रमज़ान शरीफ में किया, इंशाल्लाह ईद पे इसको लार्ज स्केल पे करेंगे और बहुत बेहतर करेंगे। बाकी मुझे मटन कढ़ाई जो है, मटन इज़ अ क्रेज़, यू नो, मटन कढ़ाई बड़ी पसंद है। बाकी ईद के ऊपर तो पुलाव भी चलेगा, मटन कढ़ाई भी चलेगी, फिर ये वाकई ऑब्वियसली स्टेक्स भी, और ये बाकी सभी कुछ जो है मंदी के साथ साथ एक लंबी लिस्ट है। जो 3 दिन मेहमान रहेंगे उनकी मेहमानदारी करेंगे, फिर हम भी कहीं जाएंगे, तो वो भी कहीं आपकी तरह वो पूछ लेते हैं कि आप वहीद भाई आ रहे हैं तो आप बताएं आपके लिए क्या चीज़ पसंद करेंगे, तो बताते हैं मटन की कोई भी डिश बना लें। ठीक है, अब ये बताइएगा कि ईद करने जाना हो और आपके पास ऑप्शन हो ममालिक की, बहुत सारे ममालिक हैं, कौन से मुल्क में ईद करना पसंद करेंगे? पाकिस्तान के सवाल, यहाँ पे तो घर है ना अपना, यहाँ का तो कोई निमल बदल नहीं। इसके अलावा आपने ईद करनी हो और फैमिली के साथ जाना हो, कौन से टूर पे कौन सा मुल्क पसंद करें? लंदन जाऊंगा जी, मेरा अपना घर भी वहाँ पर है, मेरे छोटे भाई वहाँ पर रहते हैं स्लाव में। मियाँ साहब इसलिए घर है मेरा वहाँ। मैं तो, मेरी ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, रमज़ान में मैंने काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मुझे सादत नसीब हुई है उम्रा करने की, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं फैमिली के साथ एक ईद जो है वो कंप्लीट ईद के इंक्लूडिंग ईद के 3 दिन वो जो है वो मदीना शरीफ में गुजारा हूँ। चले माशाल्लाह, बड़ी नेक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को पूरा करे। अगला सवाल ये है मेरा आपसे
मियाँ साहब ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ईदी कब मौसूल हुई और कितनी और किससे? लाइफ में बचपन की वो बातें आप कोई होता है ना, कभी कभी याद होता है, वो सवालात पूछ रहे हैं। देखें बचपन में स्पेसिफिकली रामेश साहब को अपना बचपन याद है, आपको याद नहीं? हमारा नहीं, मुझे सारा कुछ याद है अल्हम्दुलिल्लाह। भूलने वाली कोई चीज़ नहीं है, इतने बूढ़े अब अभी नहीं हुए हम। देखें बचपन में ना हमने हमारा एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो उसमें जहाँ तक मुझे याद है बहुत ही बचपन से लेके तो वो चंद साल जो मुझे याद है, वो तमाम चचा हजरात जो हैं वो 500 देते थे और जो वाला साहब हैं वो 1000 देते थे। ठीक है, ये बचपन में काफ़ी देर ये स्पेल चला, ये काफ़ी लंबा स्पेल था। काफ़ी लंबा तो हमने रमज़ान से पहले कैलकुलेट किया होता था, हमें पता होता था कि हमें इस दफ़ा इतनी ईदी कहाँ से मिलनी है। तो ये वो चीज़ हमारे बच्चों में इनहेरिट हुई है। अब उनको पता होता है, अब वो 500,000 वाला तो जो वो तो दौर गया अब तो, लेकिन अब बच्चों ने कैलकुलेट किया होता है और वो पहले ही बता देते हैं ये कि ये हमारी ईदी इस दफ़ा जो है वो इसमें 10% 20% जो है ना वो इन्हांसमेंट आएगी, तो वो इंक्रीज मिलेगी। जिस तरह आपको बिजनेस में 10-20% बढ़ती भी हर साल, वो जिस तरह वो बच्चे बकायदा आर्गू करते हैं कि जिस तरह आपके बिजनेस में मिनिमम वेज की तरह, इनको पता है ना, जिस तरह इंक्रीमेंटल DLTL मिलता है ना। अच्छा, वो ईदी को भी ना अब अपने कारोबारी टर्म्स के साथ जो है वो मुमासलत देने लग गए। चले बात करते हैं वहीद भाई से। वहीद भाई, बचपन में सबसे ज़्यादा ईदी कहाँ से मिली थी, कितनी मिली थी और किसने दी थी? मुझे मेरे जो छोटे मामू हैं मदर इकबाल, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे अबीब बैंक में, वो हमेशा सबसे ज़्यादा ईदी मुझे उन्हीं की तरफ से मिली है और आज तक फिर तो कड़क कड़क नोट भी मिलते हैं। हाँ, कड़क कड़क नोट भी मिलते हैं। तो बाकी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरा ख्याल 30 साल हो गए ईदी देने वालों में आ गए हैं, तो अब माँ जी से मिलते हैं को 5000 रुपये। तो वो एक ज़िंदगी का एसेट ही होता है, खूबसूरती होती है वो ज़िंदगी की। मुझे मेरी वाला साहबा अभी भी एक ही 5000 रुपये का वो नोट देती है मुझे बड़े सालों से, तो वो बड़ी देर संभाल के रखता हूँ। जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात आते तब वो खर्च। अच्छा वहीद भाई, फिल्म में रोल करने का मौका मिले तो कौन सा रोल करेंगे, हीरो का कि विलन का? विलनिश हीरो का करूंगा, तो पहले सारी चीजों को तबाह करते हुए आखिर में यानी शक्ति कपूर या प्रेम चोपड़ा बनेंगे। नहीं, जो सारी चीज़ों को पहले डेवस्टेट करके फिर आखिर में विक्टोरियस हो जाए, वो ही करना चाहूँगा। कि मुझे शौक है कि जो ईवल कुव्वतें हैं ना उनको हमने ठुड्डे के साथ भगाना है और आखिर में फतह जो है वो हक की और अच्छी बात की होनी चाहिए। तो यही मेरा एम है। यही ठीक है मियाँ साहब, आप बताइएगा, फिल्म का रोल मिलेगा कौन सा करेंगे, विलन का करेंगे, हीरो का करेंगे? ऐसा विलन जो सबक दे सके, जिसमें कुछ सबक हो, तो वो रोल तो मैं करना पसंद करूंगा। ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप लोग, मतलब बड़ा उन्होंने पहले विलन से बात शुरू की, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप विलन को सिर्फ विलन ही ना समझे, उससे भी कुछ सबक हासिल करने की कोशिश करें। यानी कोई ऐसा विलन जो होता बुरा है पूरी स्टोरी के अंदर, लेकिन एंड में जाके कोई ऐसा उसको अल्लाह ताला हिदायत दे देता है, तो इस तरह का कोई। यानी शुरू से आपने हीरो नहीं बना? नहीं। मुझे पता आप क्यों नहीं हीरो बन रहे, आप दोनों की वाइफ इस वक्त देख रही है शो और वो कह रही हूँ कि हीरो बन के तो दिखाओ, जाना कहाँ है। हीरो है नहीं बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो वहीद भाई साहब मेरा आपसे एक सवाल है। जी पूछें। अच्छा आप भी मुझसे सवाल पूछिए, मैं इधर क्यों काट। मेरा आपसे सवाल है, पूछें। अच्छा, नाजरीन के लिए भी एक हैरत की बात होगी, जिस तरह का कश्मीरी पुलाव और पालक गोश्त और मूंगी की दाल गोश्त आपके घर पकता है, बाकी कश्मीरियों को हाँ क्यों नहीं पकता? नहीं, ये दरअसल ये एक, क्योंकि मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस है, आपको पता है मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस है। भट्ट साहब के जो वालिद साहब हैं ना जी, वो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं और माशाल्लाह वो इतने ज़बरदस्त फूड लवर हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने मेरे कश्मीरियों को जितने खाने आम जो रूटीन के दिन है कश्मीरियों में, शाम का दिन ईद का दिन होता है उनका कश्मीरियों। बिल्कुल ऐसा ही। एवरी जो उनका वीकेंड है ना कश्मीरियों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो साफ़ सुथरा, ना उन जैसा कोई मटन बना सकता है, ना उन जैसा कोई फूड लवर हो सकता है। हमारे पाकिस्तान में जो देखें, मुझे जो कोई फैमिली से इनहेरिट नहीं हुआ ये शौक़, ये हमारे आबद शेर अली साहब थे हमारे दोस्त, उनके घर से, फिर हमारे ख्वाजा ज़फ़र साहब लाहौर कश्मीरी, वो ज़बरदस्त, और फिर आपके घर से। तो मुझे ये बताएं कि वो क्या मखसूस रेसिपी है जो हमें आपने आज तक बतानी पसंद नहीं की? आपके वाला साहब से भी हमने पूछा, उन्होंने कहा बना के पैक करके आपको घर पे जा देते हैं, लेकिन रेसिपी अब आप दोबारा जब आएंगे ना हमारी तरफ,
फिर आपको रेसिपी बताऊंगा। चलिए आपको वैसे क्या आपको कश्मीरियों का जो टिपिकल जो 3 चीज़ें डिशेस मैंने बताई हैं ये आपको पसंद है या आप कॉन्टिनेंटल ज़्यादा खाना नहीं, मुझे यही 3 डिशेस पसंद है और भी 1-2 डिशेस पसंद है। वो कौन कौन सी है मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मियाँ साहब मेरे साथ हैं, वहीद रामे साहब मेरे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। तैयार हो चुका है तकरीबन, मेरे ख्याल में बड़ी मेहनत की अब उज़र ने, और यूँ फ्राई पैन को उठा के वो नीचे आग लगा रहे थे और मैं बात करते हुए यूँ देख रहा था कि कहीं आग ना लग जाए। एक आम नॉर्मल, क्योंकि चूल्हे का आग तो बिल्कुल नॉर्मल सी है, उस नॉर्मल आग को इतना ज़्यादा भड़काना कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो किस तरह हो सकता है। मैं चले आपसे ये पूछूंगा मैं दोबारा से। अभी स्टेक तैयार हो चुका है हमारा, ज़बरदस्त। चले चिकन स्टेक तैयार हो चुका है, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। मियाँ नईम साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ साथ वहीद खालिक रामे साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वहीद भाई, बात हो रही थी खाने के हवाले से और कश्मीरियों के खाने के हवाले से, पालक चिकन, और वो चिकन भी जो हो वो ब्रॉयलर ना हो, देसी चिकन हो, और उसके बाद फिर मूंगी की दाल हो, उसमें उबले हुए अंडे डले हो, और उसके बाद कुछ आप बता रहे थे अमृतसर ये पुलाव। हाँ जी, हाँ, वो पुलाव भी इन्होंने कल बनाया था हमारे शेफ़ ने भी, और वो अरेबियन पुलाव था कोई, जिस तरह आप मंदी की बात कर रहे हैं, मंदी भी तैयार की जाती है। तो ये मंदी की स्पेशलिटी जो कोई ख़ास आपकी पसंद है या घर वालों की पसंद पे तैयार की जाती है या मियाँ साहब की फरमाइश पे तैयार? इंस्पिरेशन जो है वो मियाँ नईम साहब। अच्छा, इंस्पिरेशन मियाँ साहब। वो पिक्चर्स जो थी वो घर दिखाई गई, तो फिर कहा जी हम ट्राई करते हैं। वो एक ट्राई किया गया उसको ना रमज़ान शरीफ में, वो एक अच्छा बना, तो हमने सोचा फिर इसको ईद के लिए ईद के ऊपर बनाया जाएगा। एक मटन की रान उसमें लगेगी, 2 सब्जियाँ चिकन्स की, फिर उसमें कबाब होंगे, उसमें मलाई बोटी होगी, और इस तरह का सारा मीठी स्टफ़। फिर उसके ऊपर जो है वो बादामों का, काजुओं का और किशमिश का एक ऊपर जो है वो टॉपिंग की जाएगी, और फ्राइड जो है वो ऑनियंस के ऊपर, यानी एक बड़ी खूबसूरत, देखने में जो खूबसूरत चीज़ होगी। दैट इंस्पिरेशन आल्सो कम फ्रॉम मियाँ नईम साहब, कि ये हमारे इन चीज़ों को, और हमारे जो 10 लोगों का एक ब्लेसिंग्स ग्रुप है जो हमारे फोर्टनाइटली एक घर जाके डिनर्स करते हैं, तो उसमें फिर एक अच्छी डिशेज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती हैं। हर बंदे की कोशिश यही होती है कि वो मेहमानों को ज़्यादा बेहतर तरीके से तवाज़ा कर सके, कुछ नई चीज़ के साथ तवाज़ा कर सके। तो इस तरह इनोवेशन है। फिर घर में यकीनन जो खातून खाना होती हैं उनको एक शौक़ भी होता है कि वो जब मेहमान के घर में आता है तो उसकी अपनी बसात से बढ़कर जो है वो उसकी खातर मदारत की जाए। हमारा ट्रेडिशन भी है सबका, पंजाबियों का, पाकिस्तानियों का। तो जिस तरह कश्मीरियों की बात हो रही थी, तो पिछले वीक हम लोग गए, मैं और मियाँ साहब, इमरान शेर अली साहब के घर। तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने अपनी कश्मीरी डिशेस जो थी वो थी, उनके करेले कीमा वो बनाते हैं वो कश्मीरी स्टाइल में, बड़ा खूबसूरत, बड़ा लजीज उन्होंने बनाया था। पराठे टिपिकल वो कश्मीरी स्टाइल के थे जी, उसमें उन्होंने मटन का कीमा और उसमें जिंजर और हरी मिर्च को बड़ा खूबसूरत तरीके से तो ये चीज़ें जो है ज़िंदगी की बहार भी यही है कि आप सारा दिन एक काम करने के बाद जब आप, अच्छा ऐसा होता है, आप दोनों मेरे साथ बैठे हैं, आप दोनों फूड लवर्स, कई दफ़ा मूड ख़राब हुआ हो तो अच्छा खाना देख के मूड अच्छा हो जाता है। अच्छे खाने की वो जो होती है ना इतला के जी, घर में मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बन रही है, तो उसकी स्मेल से, उसकी फ्रेगरेंस के साथ, अरोमा के साथ ही ना जी वो तबीयत जो जबरदस्त होती है तबीयत। सब ऐसा होता है, ये तो अक्सर स्ट्रेस में कमी का बायस बनता है, अक्सर होता है। और घर वालों को भी पता होता है कि कभी किसी लंबे टूर से वापस आ रहे हैं तो घर में उन्होंने पहले प्रेपरेशन की होती है कि इस तरह की डिशेस जो आगे जो हमारी एग्जॉस्ट हुए होते हैं तो सारी थकन उतर जाती है डिशेस को देख के। ये सब खुद कभी कुकिंग की है? बेतहाशा दफ़ा, बहुत दफ़ा। मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे जैसा डोंट टेल मी। मैं यस ऑफ कोर्स हम सब नोज। मैं बता रहा हूँ कि ये जो अच्छे शेफ़ हैं हमारे, उनको हमने अपनी रेसिपीज़ पे लगाया है, हमने उनको अपनी रेसिपीज़ पे, हमारी रेसिपीज़ पे वो खाना तैयार करते हैं। ये मंदी भी जो है वो हमने फैसलाबाद में इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो फिर अब रामे साहब भी इसके एक्सपर्ट हो गए हैं। आपको पालक गोश्त आपके लिए मैं तो खाता रहता हूँ, और मैं बताता भी रहता हूँ। नहीं, रामे साहब भी आएंगे साहब। फैसलाबाद में जो कश्मीरियों का खाना है, आबद भट्ट साहब जो शराद भट्ट के वालिद हैं,
उन जैसी मूंगी की दाल जो है गोश्त और अंडों वाली, वो कोई नहीं बनाता रामी साहब। ये मैं बता देता हूँ कि जो एकदम, अगर वो फैसलाबाद में एक छोटा सा टेक वे खोल लेना आउटलेट, बाकी सब जो टेक वे हैं बड़े बड़े, उनकी जो वो तकरीबन छुट्टी हो जाए, क्योंकि जिस तरह का फूड मैंने आप लोगों के घर खाया है और बेतहाशा दफ़ा खाया है, तो अल्लाह ताला भट्ट साहब को जज़ाए खैर दे। तो फिर वो हमारी तरफ आए थे, तो जब हमने अपनी डिशेस इंट्रोड्यूस करवाई तो वो नाश्ता था, वो मुझे याद है, नाश्ते में ब्रंच था, नान चने थे, हाँ ब्रंच था, नान चने थे, उसके साथ हलवा पूड़ी था, फिर उसके बाद वो आलू की भुजिया थी, निहारी थी। ये तमाम वो चीज़ें जो कि नाश्ते में या ब्रंच में जो है मौजूद होती हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त की लुक थी। जिस तरह से अभी इस वक्त लुक जो है वो हमारे चिकन स्टेक की नज़र आ रही है। चिकन स्टेक के साथ उसकी सॉस भी तैयार हो चुकी है, मशरूम्स के साथ उसकी टॉपिंग की गई है और साथ में सॉस भी ऐड की गई है। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लुक है। हमारे गेस्ट हमें खा के बताएंगे जो है उसका टेस्ट कैसा लगा। तो अब चलते हैं गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मियाँ नईम साहब आपने हमें वक्त दिया, वहीद खालिक रामे साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। हमें पता है कि ईद का दिन है और मसरूफियत घर में भी चल रही है, दोस्तों के साथ भी, लेकिन उसके बावजूद हमने आपका बहुत सारा वक्त लिया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना सुनेंगे शुजा से।